कोई भी इंसान जब कुछ भी अचीव करता है तो खाली मेहनत के बल पर या टैलेंट के बल पर नहीं करता है, थोड़ा सा उसमें लक भी होता है और माहौल और समय भी होता है कि जिस समय वो क्या काम कर रहे हैं। तो जैसी अपनी योग्यता है उसके अनुसार काम करना चाहिए। उल्टा पुल्टा काम, अब मछली अब सोचती है मैं उड़ के उड़ना सीखूंगी, तो मछली के किस काम का वो उड़ना। तीसरा पॉइंट क्या है, लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। अब तक जो आपने देखा है ना, जो अब तक आपको बताया उसमें यही बताया है कि जिसमें हम सेवा काम के साथ भी कर सकते हैं और जिस काम में साथ में सेवा नहीं हो तो हम बाद में या अलग से सेवा कर सकते हैं, पैसों से कर सकते हैं या अपने टाइम से या अपने ज्ञान से अलग से सेवा भी कर सकते हैं और काम के अलावा भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि कोई भी काम चुने तो उसमें सफल कैसे हो। काम तो आपने चुन लिया तो उसमें सफल कैसे हो, तो इसमें कुछ पॉइंट है, इसमें पॉइंट बहुत सारे हैं। तो पहला पॉइंट है, पहला क्या है, लगभग असंभव या बहुत ज़्यादा मुश्किल काम ना चुने। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, अभी तो काम अभी चुनना नहीं है दुनिया में क्या है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लेकिन सीटें कम है या फिर बोले तो पद कम है और सफलता की संभावना भी बहुत कम है या फिर कहें तो ना के बराबर है। जैसे प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री देश में कितने बन सकते हैं, पद बहुत बड़ा है, पावर बहुत है उसमें, लेकिन कितने बन सकते हैं, एक बन सकते हैं। तो अपने आप भी सोचे मुझे तो क्या बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो ये लगभग क्या है, असंभव है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई भी देखनी पड़ेगी। अपने 150 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और ऐसी चीज़ों के पीछे भागेंगे जो 1, 2, 5, 10, 100, 50 चीज़ें हैं, पद हैं, तो उनके पीछे आपको मैं तैयार करूंगा। तो ज़िंदगी तो एक है, तैयारी करेंगे तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, लगभग असंभव हो, ऐसे काम ना चुने। जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सांसद है, विधायक है, कलेक्टर तो फिर भी बन जाते, लेकिन कितने बनेंगे कलेक्टर भी, 100, 200, 500, समझे आप। तो जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो और जिसके आसपास भी हम ना हो, जैसे तुम कोई पढ़ाई कर रहे हो उसके आसपास हो, जैसे कोई मुख्यमंत्री के आसपास वाला है, बहुत बड़े पद पर है, कोई शिक्षा मंत्री कोई वगैरह है, तो वो सोच सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन अपने तो उस फील्ड में ही नहीं है। तो अपने वैसा सोच कर काम शुरू करेंगे तो कल को सफल ना हुए तो अपनी ज़िंदगी खराब हो सकती है। उसके अलावा देख लो, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, कितने हीरो हीरोइन है, चलते कितने, 10-12 चलते हैं बाकी, और बनना कितना चाहते हैं, कम से कम लाखों करोड़ों लोग ये बनना चाहते हैं। तो इसमें इतना कंपटीशन है और इसकी संभावना इतनी कम है, तो फिर ऐसे पहले से चुने ही ना। जैसे सिंगर बनना है, नंबर 1 सिंगर बनना है, तो उसमें भी वही दिक्कत है, पहले से इतने सिंगर हैं, उसमें चलते कितने 5-10 चलते हैं और सैकड़ों हज़ारों सिंगर पहले से हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। तो फिर अपने उसमें चले जाएं, हो सकता है बन भी जाएं, लेकिन बनने के चांस कितने हैं, बहुत कम है। क्योंकि कोई भी इंसान जब कुछ भी अचीव करता है तो खाली मेहनत के बल पर या टैलेंट के बल पर नहीं करता है, थोड़ा सा उसमें लक भी होता है और माहौल और समय भी होता है कि जिस समय वो क्या काम कर रहे हैं। समझिए आगे। जैसे अरबपति बनना है अपने को और अपने जेब में अभी 1000 रुपये भी नहीं है और सपना क्या देखा, सीधा अरबपति। करोड़पति तो चलो आज की टाइम में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो करोड़पति का तो लक्ष्य होना ही चाहिए, लेकिन अरबपति खरबपति बनना है तो कितने लोग बन पाएंगे, इतनी जनसंख्या में से नहीं बन पाएंगे। तो लक्ष्य ऐसा रखो, आसान नहीं हो, मुश्किल हो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं हो कि लगभग असंभव के साथ हो। और जहाँ जीतने की संभावना ना के बराबर हो या ऐसा काम जिसमें सक्सेस होने की संभावना ना के बराबर हो, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग किसी एक का उदाहरण देकर झाड़ पर चढ़ा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या करते हो, वो ऐसा बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गया, वो राष्ट्रपति बन गया, तुमने क्या करा है, ऐसा करके वो चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। लेकिन अपने बुद्धि लगानी है। अगर ऐसे इक्का दुक्का जैसे बनते वैसे अपने बन सकते हैं तो फिर लॉटरी खरीदो ना, उसमें भी 1-2-4 की लगती है, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। 1-2% में खेलना है तो फिर लॉटरी है, तो इतनी मेहनत काय को करनी है, उसमें भी लग चाहिएगा मेहनत के साथ में। इसमें तो खाली लग चाहिए, मेहनत चाहिए ही नहीं।
ऐसे लॉटरी खेलने का मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन है काम फिर लॉटरी जैसा ही हो गया ना। बहुत मुश्किल, बहुत असंभव काम अपने चॉइस कर लिया तो फिर लॉटरी लगने वाली जैसी बात हो गई। तो ऐसे काम अपने को नहीं चुनने जो बहुत मुश्किल और या बहुत ज़्यादा असंभव जैसे हो। अपनी योग्यता के अनुसार काम चुना है। अब कुछ लोगों का क्या होता है, दिमाग बहुत तेज होता है लेकिन कद में छोटे होते हैं या थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो वो क्या सोच लें, मुझे तो WWF खेलना है, ठीक है ना, वो लड़ना है। तो योग्यता उसकी दिमाग की है लेकिन काम कौन सा चुन रहा है, शरीर का चुन रहा है। कुछ लोग चेहरे से खूबसूरत नहीं होते हैं लेकिन वो क्या कहते हैं, मुझे मॉडल बनना है, योग्यता नहीं है। अब मॉडल बनना बहुत महान काम नहीं है, काम सारे अच्छे होते हैं लेकिन वो कोई महान काम नहीं है। तो अपनी जैसी योग्यता हो ना उस अनुसार काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी एक है। कितनी ज़िंदगी है ये हमेशा याद रखना, एक ज़िंदगी होती है। तो उसमें भी क्या है, इतना ट्राई मलाई नहीं करना चाहिए, इसमें ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने को समझ लो थोड़ा छोटा रखा है, थोड़ा नाटा रखा है, या सूरत कम दी है या बुद्धि ज़्यादा दी है, तो उसका कोई मकसद हो सकता है। अपने बॉडी बिल्डर बनाना होता तो अपने उस हिसाब से कद काठी देते, तो अपने कम कद काठी दी है तो मतलब अपने दूसरा कोई बुद्धि का काम करना है। जैसे किसी को भगवान आंखें नहीं देते हैं, प्रकृति से आंखें नहीं मिलती है, तो उसका काम कानों का ज़्यादा होता है, उसके लिए बना होता है, तो वो आंखों के लिए क्यों तड़पता है, समझे। तो जैसी अपनी योग्यता है उसके अनुसार काम करना चाहिए, उल्टा पुल्टा काम। अब मछली अब सोचती है मैं उड़ना सीखूंगी, तो मछली के किस काम का वो उड़ना, ठीक है ना। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार, जैसे करोड़पति बनना है, बहुत बड़ा बिजनेस लगाना है, ये कार की फैक्ट्री लगानी है, ये लगानी वो लगानी, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है, तो आपने जैसी स्थिति है वैसे काम चुनो। जैसे प्रधानमंत्री जी बने थे तो वो क्या करते थे, पहले चाय बेचते थे। तो चाय बेचना कोई प्रधानमंत्री बनने में कोई उसका संयोग नहीं है, लेकिन जिस टाइम उनके पास जो काम मिला वो उन्होंने करा, उसके बाद कोई और आगे काम करा, करते 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 वो वहाँ वो पहुँचे। तो इसलिए कोई काम का सीधा कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो समय के अनुसार वो काम करना पड़ता है और करना भी चाहिए। वजह से समझ लो समाज को भी शिक्षक की बहुत ज़रूरत है, लेकिन तुम तो अभी खुद स्टूडेंट हो, तो लेकिन जब तुम स्टूडेंट पूरी पढ़ाई कर लोगे तब जाकर शिक्षक बनोगे। तो अभी शिक्षक बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी पढ़ लोगे तो बाद में शिक्षक बन जाओगे। तो अपने औकात के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार काम चॉइस करना चाहिए। कोई भी किसी की देखा देखी कि उसने ये चुना है तो अपने भी वो चुन ले, ऐसा नहीं चुनना। और जब स्थिति चेंज होगी तो जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पहुँच भी सकते हैं। जैसे अभी लखपति में नहीं है, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो पहले लखपति बनेंगे फिर करोड़पति बनेंगे ना। तो अपने जो भी काम है, घर की ज़रूरतें पूरी करी, कुछ बचा लिया, फिर कोई नया बिजनेस करा, तो ऐसे करते करते करेंगे। ऐसा नहीं है इस काम में कुछ नहीं है, जैसे चाय के काम में तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, लेकिन वो करा, फिर बाद में दूसरा काम मिला तो दूसरा काम करा। तीसरा टॉपिक है, तो जो काम अपने करते हैं उसका पूरा नॉलेज करना चाहिए। जैसे इसको शौक है, किसका शौक है, इसका सिंगिंग का शौक है, वो कम है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है, ये क्या करता है, तार कभी इसको जोड़ता है, कभी उस तार को इसे हाथ जोड़ता है, कभी ये पंखा चलाता है, ऐसा करता है। इंजीनियर बनना है, तो शौक है ना, तो इसका नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे किसी को साड़ी का काम करना है, साड़ी बेचने का, तो पहले कहीं 5-6 महीने साड़ी बेचने की दुकान में काम करो, तो कैसे बेचते हैं, किस तरह से डील करते हैं, वो सीख जाएगा, फिर कर सकते हैं। कुछ भी कर ला। जैसे सिंगिंग है, इसको क्या करना है, तो सिंगिंग का पूरा नॉलेज लो। लोग कैसे सिंगर बनते हैं, कैसे सक्सेस होते हैं, क्या क्या इवेंट करते हैं, कैसे रियाज करते हैं, कैसी आवाज़ अच्छी लगती है, कैसा सुर अच्छा लगता है, पूरा नॉलेज लेकर के फिर उसमें घुसो। अब तो ऐसे जो भी काम करें तो पहले उसका नॉलेज लेना चाहिए और फिर परीक्षण भी करना चाहिए। नॉलेज ले लिया, दिमाग से सुन लिया, खबर ले लिया, और फिर उसका ट्रायल भी करना चाहिए कि भैया थोड़ा करके भी देख लें, ऐसे है, ताकि पता रहे कि काम होता कैसे है। अपने क्या देखते हैं, फिल्म में हीरो बनता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो काम एक्चुअल में कैसे करता है। ठंड में उसको कभी गंजी में भी उसको एक्शन सीन करने पड़ते हैं, और वो जो स्क्रिप्ट होती है वो पूरी याद करनी पड़ती है, वो अपने मन से नहीं बोलता है। तो जैसा दिखता है ना वैसा हीरो होता नहीं है। वो स्क्रिप्ट लेते हैं, उसको वैसे याद करना और उस एक्सप्रेशन के साथ
बोलना तो एक तरह से काम होता है, भारी काम होता है। अपने को क्या लगता है हीरो बनना है, लेकिन वो कैसे होता है अपने को नॉलेज होगा ना, तब जाकर अपने कर सकते हैं।